हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th का जो है प्रश्नावली 7.3 वाले प्रश्न संख्या 3 से। ठीक है, तो देखिए इसमें भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है तीसरा से। इसमें कह रहा है कि तीसरा वाला प्रश्न अगर हम आपको दिखाएं तो इसमें कह रहा है कि शीर्ष 0, -3, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात कीजिए। यानी ये जो दिया गया है इससे एक त्रिभुज है, इस भुजाओं से एक मध्य बिंदु जो बनाएगा उससे एक और त्रिभुज बनेगा, उसका क्षेत्रफल निकालना है और फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के दोनों का अनुपात कर देना है। तो देखिए दरअसल ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तीसरा नंबर प्रश्न। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसमें 3 शीर्ष दिया गया है। दरअसल इसमें देखिए इस तरह से हम लोग एक त्रिभुज बना लेंगे। इसमें जो है 3 शीर्ष है। देखिए ए जो दिया गया है इसमें आपको हम एक को ए मानेंगे। ए जो दिया गया है ये है आपका 0, -1 और बी जो दिया गया है बी ये है 2, 1 और सी जो दिया गया है वो दिया गया है आपका 0, 3। इस तरह से बिंदु दी गई हैं। ठीक है, यानी इस त्रिभुज से जो है एक और त्रिभुज बनता है। इसके अंदर जो है एक त्रिभुज और डालना है इस तरह से इसी त्रिभुज में, और इस त्रिभुज से बनने वाले त्रिभुज का मध्य बिंदु पहले निकालेंगे। यानी मान लीजिए ये पी है, ये क्यू है और ये आर है, तो इसका मध्य बिंदु तभी ना इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो है ये वाला पी जो है ए बी ए सी का मध्य बिंदु है, तो उसका हम लगाते हैं, लिखेंगे। तीसरा प्रश्न हम देख रहे हैं पी ए सी का मध्य बिंदु है। पी ए सी का मध्य बिंदु है ना, तो ए का मान क्या दिया है आपका 0, इस तरह से आप लिख लीजिएगा आसानी के लिए। और सी का जो है 0, 3 और लगाते हैं मूल बिंदु से, तो यानी x, y होगा ये। तो x, y मूल बिंदु सूत्र आप जानते हैं ना, क्या होता है x1 + x2 बट्टे 2, y1 + y2 बट्टे क्या हो जाएगा जी 2 हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से मान रख दीजिए, ये x1 है और ये x2 है। तो देखिए 0 + x2 भी 0 बट्टे 2, y1 -1 और प्लस y2 कितना है 3 बट्टे 2। समझ गए बात को। यानी अब जो है आपका यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं, तो ये 0/2 हो जाएगा और ये जो है 2/2 यानी 1 हो जाएगा। यानी आपका जो ये निकल गया 0, 1 x, y निकल गया, यानी पी बिंदु निकल गया, वही तो था। तो ये जो x, y ये क्या निकल गया आपका पी बिंदु, ये 0, 1 निकल गया। बात समझे, है ना आसान। अब देखिए कहने का मतलब ये है, ये वाला बिंदु जो है Q, ये ए सी का ए बी का मध्य बिंदु क्या है Q है। तो लिखेंगे यहाँ पर, अगर भाषा हम लिखना चाहें तो ज़रूर लिख सकते हैं कि यहाँ पर Q ए बी का मध्य बिंदु है। ए बी का मध्य बिंदु है, तो ठीक है, क्यू ए बी का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा, यहाँ से क्यू लिख सकते हैं, क्यू ई को हम कहते हैं x, y, वही ना निकलता है। तो इस तरह से आपका ए दिया गया है, ये लिख लीजिए आप आसानी के लिए, -1, और आपका जो बी दिया है बिंदु वो लिख दीजिए 2, मध्य बिंदु सूत्र आप जानते हैं, x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ये चीज़ें हैं कुछ। तो यहाँ से x1 0 है ना, पहला ये x1 होता है, ये x2 y1 एंड दिस इज कॉल्ड y2, और ये हो गया 2/2, y1 -1 और y2 जो है वो 1 है, यानी 2। यानी यहाँ से आपको क्या प्राप्त हो गया 2/2 कट के आ गया 1, और ये 0/2 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ आ गया 1, 0, ये आपका निकल गया
ये जो निकल गया आपका 1 कॉमा क्या निकल गया, आप इसको हटा देते हैं, 1,0 निकल गया। ठीक है जी। चलिए अब हम लोग जो है आगे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो आर है ये सी बी का मध्य बिंदु है। तो लिखेंगे कि आर सी बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है ना जी। तो सी का मान क्या दिया है आपका 0,3 है और वी का मान क्या दिया आपका, तो 2,1 है। उसमें क्या है, तो आर के लिए लगाते हैं मध्य बिंदु, तो x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो यहाँ पर जो है x1 क्या हो जाएगा 3 प्लस x2 क्या हो जाएगा 2/2, कमा y1 क्या है 3 प्लस y2 क्या है 1/2। तो यहाँ हो जाएगा 2/2 कमा 4/2। तो 2 से 2 कैंसिल, 1,2। ये क्या आ गया आपका, जो ये आर आ गया 1,2 आ गया। अब हमें इस त्रिभुज का पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालना है, उसके बाद ए बी सी का क्षेत्रफल, उसके बाद छोटका और बड़का का अनुपात लिख देना है। ये है, तो आप लिखते हैं त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो देखिएगा हम निकालते हैं, ये आर आ गया था। अब जो है आप लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। देखिएगा तो 1/2 क्षेत्रफल निकालने के लिए पी का मान हम लिख देते हैं ताकि ठीक रहे। पी का मान जो आपका 0,1 है, यहाँ से मान लिखने में आसान होगा। क्यू का मान हमने निकाला है 1,0 और आर का मान हमने निकाला है अभी 1,2। तो ये है कुछ एक्स वाई माइनस वाई, आप सूत्र जानते हैं, प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस यहाँ पर भी एक्स और वाई माइनस वाई। इस तरह से 1 2 3, अब 2 3 1 2 3 1, अब जो है यहाँ से 3 1 2 3 1 2, इस तरह से चीज़ों को रख देते हैं। ये x1 x2 x3 y1 y2 और ये y3। 1/2 लिखिए, x1 क्या है सीधा 0, y2 क्या है तो यहाँ देखिए 0 माइनस y3 क्या है 2 प्लस x2 क्या है तो 1 माइनस x3 y3 सॉरी 2 माइनस y1 1 प्लस x3 1, y1 क्या है y1 1 है और माइनस y2 क्या है 0 है। तो ये 1/2 0 माइनस 2 प्लस 1 इंटू क्या बचा रहा, 1 बच रहा यहाँ पे प्लस 1 इंटू यहाँ जो है आपका आ रहा 1, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 ये तो हो गया 0 प्लस 1 और प्लस ये वाला 1 को 1 से गुना किया तो 1, यानी ये आ गया 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे आपके पास क्या बच गया 1। इसका जो पी क्यू आर का क्षेत्रफल है वो क्या निकल गया आपका 1 निकल गया। अब चलिए निकाल लेते हैं त्रिभुज किसका ए बी सी का क्षेत्रफल, उसके बाद दोनों का अनुपात लिख देंगे, काफ़ी आसान है। अब हम लोगों को निकालना है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई। 1 2 3 2 3 1 3 1 2 3 1 2, इस तरह से चीज़ों को रखिए और बस यहाँ से मान देख लेते हैं, है ना, लिख ही देते हैं ना। ए का मान जो है आपका क्या है 0, -1 है और बी का मान है 2, 1
और सी का मान है 0,3। आप जानते हैं कोण क्या है, x1 यानी पहला वाला देखिए 0/2 क्या है जी, तो 1 है। y3 क्या है, डायरेक्ट यहाँ 3 प्लस x2 क्या है, ये 2/3 क्या है 3 माइनस y1 ये -1 माइनस +1 प्लस x3 यानी लास्ट वाला 0/1 -1 और -/2 यानी 1। इस तरह से हुआ ना, देख लीजिए। तो यहाँ से 1/2 आ गया है ना, ये हो गया 0, ये माइनस का 2 बचा अंदर में, प्लस का 2 इंटू ये वाला 4 प्लस का 0 इंटू यहाँ 0, कोई दिक्कत नहीं। तो 1/2 इंटू ये हो गया 0 प्लस 4 दूना 8, ये हो गया अपना ये भी 0। आपके पास बच रहा है 1/2 इंटू 8, 2 चौके 8, तो ये आ गया आपका कितना 4। अब त्रिभुज ABC PQR ABC का अनुपात, यानी बड़ा वाला हमेशा नीचे रहेगा, अनुपात लिखना है तो लिखेंगे, अतः त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यही तो दोनों अनुपात है। तो त्रिभुज PQR आपने 1 निकाला है और ये निकाला है 4, तो आंसर क्या आ गया 1/4 है ना। तो ये आप इस प्रकार से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी आसान प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4। तो इसमें क्या कह रहा है देखिएगा, कि कहता है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष इस क्रम में। देखिए एक मतलब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका ABCD बिंदु दिया गया है, यानी एक विकर्ण डालेंगे और आधा आधा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके हम इसको जोड़ देंगे। तो देखिए दरअसल आपको जो दिया गया है वो इस प्रकार से चीज़ें हैं कि आपको A बिंदु जो है वो दे दिया है आपको -4, जो है 2 और B जो है -3, -5, C 3, -2 और D जो है वो 2,3 है। तो हमें क्या करना है, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ चतुर्भुज का तो क्षेत्रफल नहीं लगा सकते, आपने पढ़ा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ऐसा करते हैं एक विकर्ण डाल देते हैं। अब 2 त्रिभुज बन रहा है ABC और ADC, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे अलग से, इसका क्षेत्रफल दोनों का अगर जोड़ देंगे तो ये पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम इधर वाला का ही निकाल लेते हैं, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम ADC का मान भी लिख लेते हैं। A का मान जो है वो है -4, -2 ये है, और AD है, D का मान जो है 2,3 है, और C का मान जो है वो 3, -2 है। इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप सूत्र जानते हैं इस प्रकार से कि 1/2 होता है और x y -y प्लस x y प्लस x y -y। तो इस तरह से चीज़ें हैं, 1 2 3 2 3 1 2 3 1 3 1 2 3 1 2 लीजिए 1/2 आपने रखा। x1 क्या है, यहाँ से x1 x2 x3 y1 y2 y3। x1 क्या है -4 तो रख दिया, y2 क्या है 3, y3 क्या है -2 तो -+2 प्लस x2 क्या है 2 और y3 क्या है तो -2, y1 क्या है तो -2 +2 प्लस x3 क्या है तो 3, y1 क्या है -2, y2 क्या है 3 हो गया। यहाँ से आप चीज़ों को आगे हम सॉल्व करते हैं। तो 1/2 इंटू -4 और ये -5 हुआ, और ये 3 ये 0 प्लस 3, -5 यहाँ -4 गुना कर देते हैं, माइनस का हो गया 20 प्लस 0 और यहाँ जो है माइनस का 15 आ गया आपके पास। तो इस तरह से आप चीज़ों को आगे करते हैं। तो माइनस जो है माइनस जुड़ेगा तो -35/2
तो इसको हम 35/2 लिख सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल में प्लस नहीं होता है। ये आपका निकल गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ई निकल गया, इकाई वर्ग है ना, या वर्ग इकाई। तो ये है 35/2। अब हम देखते हैं ABC का क्षेत्रफल, देख लेते हैं। देखिए यहीं से क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो A का मान जो है आपका क्या दिया गया है, -4, -2। B का मान क्या दिया गया है, -3, -5। और C का मान जो है वो 3, -2 है। तो क्षेत्रफल लगाते हैं 1/2 इंटू XY - Y प्लस XY - Y प्लस XY - Y चीज़ें हैं। 1/2, 1 2 3, 2 3 1, 2 3 1, 3 1 2, 3 1 2, 1/2। X1 क्या है, -4 है। बाई 2 यहाँ से देखिए, बाई 2 -5। और बाई 3 क्या है, -2। तो माइनस माइनस प्लस हो गया। X2 क्या है, -3 है। और इस तरह से बाई 3 क्या है, -2। और बाई 1 क्या है, माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। और प्लस यहाँ आगे देखते हैं X3 क्या है, तो X3 यहाँ 3 है। और यहाँ से आगे बाई 1 क्या है, तो -2 है। और बाई 2 क्या है, तो -5 है। माइनस माइनस प्लस 5। तो आगे अगर करते हैं तो 1/2 यहाँ से हो जाएगा आपका -4, और -3 बचेगा। और -3 माइनस प्लस माइनस हुआ ना, और यहाँ 0 हो जाएगा, 2 खत्म हो गया। और यहाँ से 3, और अंदर में बच गया आपका 3। बस ये, तो ये चीज़ें हैं। 1/2 हो गया। और यहाँ जो है आपका हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 तिया 12। और माइनस कहे चाहे प्लस करे, माइनस का 0 और प्लस का 3 तिया 9 आ गया आपका। तो आपका इस जोड़ देते हैं तो 12, और आप 9 जुड़ेगा तो 21/2 आ जाएगा। ठीक है सर, तो आप वर्ग इकाई आप लिखिएगा, इसका आपने लिख दिया। ठीक है, तो आगे अब लिखेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी दोनों को जोड़ देते हैं। इसलिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, जो भी है ADC था, ACD भाई बोले, का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज AVC का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देते हैं। 35/2 प्लस 21/2, 2 हो गया। और 35 प्लस 21, दोनों को जोड़ दिया तो हो गया यहाँ पे 6 हो जाता है। और यहाँ पे हो जाता है आपका 5/2, भाग दीजिए तो 2 दूना 4, और यहाँ 1 बचा तो 8 दूना 16 वर्ग इकाई आपका निकल गया कितना, 28। तो इस तरह से जो है ना आप चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न देखते हैं, वो भी काफ़ी आसान है। तो आपका आखिरी प्रश्न जो है ये क्या कह रहा है, दरअसल देखिएगा, कहता है कि कक्षा 9 में आपने पढ़ा है कि अध्याय मतलब 9 के उदाहरण नंबर 3 कह रहा है, किसी भी त्रिभुज की माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुज में विभाजित करती है। यानी कि कोई त्रिभुज है, उसकी जो माध्यिका होती है, एक त्रिभुज डालेंगे, उसकी जो बीच वाला माध्यिका होता है वो उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुज में विभाजित करती है। तो इस यही करा चेक करने के लिए कि उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिमाण का सत्यापन कीजिए। आप बताइए कि शीर्ष बिंदु ये दिया गया है। तो ये काफ़ी आसान है, हम एक त्रिभुज डालेंगे और उससे एक माध्यिका डालकर पहले जो है मध्य बिंदु से हम उस माध्यिका की दूरी ज्ञात कर लेंगे और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। यदि दोनों त्रिभुज का उस माध्यिका द्वारा बनाए गए दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा तो समझ जाएंगे कि त्रिभुज पर डाला गया माध्यिका जो होता है उसे 2 बराबर त्रिभुज के क्षेत्रफल में विभाजित करती है। तो काफ़ी आसान प्रश्न है। देखिए इस तरह से चीज़ें दी गई हैं।
मतलब आपको जो है एक त्रिभुज दिया गया है और इस पे ए बी सी का मान दिया है। हम इस पर एक मध्यिका डाल दिए। मध्यिका में कह रहा है कि यही मध्यिका जो होती है दो बराबर त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित करती है, यानी ए सी डी का क्षेत्रफल और ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हमको डी बिंदु पता नहीं है, तभी ना ए सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो डी बिंदु का पता करने के लिए हम लिखेंगे बी सी का मध्य बिंदु डी है ना, तो उसको हम निकाल लेते हैं। पहले लिखेंगे चूँकि डी बी सी का मध्य बिंदु, ऐसे कर सकते हैं, डी बी सी का मध्य बिंदु है जी। चलिए ये बात तो आपने कह दिया, यानी बी जो है आपका मान दिया गया है 2 - 2 3 - 2 और सी जो है वो दिया गया है 5 - 2 और डी का आपको निकालना है, यानी x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो ये चीज़ें हैं। x1 क्या है तो 3 है, प्लस x2 क्या है 5 है बट्टे 2, y1 क्या है -2 है, प्लस y2 तो 2/2। चलिए अब आगे देखते हैं। 8/2 आ गया, 0/2 आ गया और यहाँ से जो है आपका ये आ गया 4, काट दीजिए, 2 दूना 4, तो 4, 0 ये निकल गया आपका। तो ये जो निकल गया 4, 0 ये है, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ें हमने निकाल लिया। अब जो है बेसिकली अब हमको त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल पहले ज्ञात करते हैं। सबसे पहले ज्ञात करते हैं त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल देखते हैं बराबर है कि नहीं। तो ए देख लेते हैं, ए का मान दिया गया है 4, -6 और ए डी का मान दिया गया है आपको 4, 0 और सी का मान जो है वो दिया गया 5, 2। तो क्षेत्रफल वाला सूत्र लगाते हैं, 1/2 एक्स वाई माइनस वाई है और प्लस एक्स वाई माइनस वाई और प्लस एक्स वाई माइनस वाई। और आप जानते हैं कि 1 2 3 2 3 1 2 3 1 और 3 1 2 3 1 2 वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/2 रख दिया हम यहाँ पे और x1 क्या है तो 4 है सर, y2 क्या है तो 0 माइनस y3 2 और x2 क्या है तो यहाँ पे देख लीजिए x2 है 4 और y3 क्या है तो 2 माइनस y1 क्या है तो -6 माइनस +6 प्लस x3 क्या है तो 5 है, y1 क्या है तो -6 है, माइनस y2 क्या है तो 0 है। ये चीज़ें रख दिया हमने और 1/2 लिखा और यहाँ से जो है 4 × -2 प्लस 4 × जो है 8 हो गया और प्लस 5 - 6 ये चीज़ें हैं। और आगे हम लोग देखते हैं कंटिन्यू, ठीक है। तो 1/2 और -8 प्लस 8 चौके 32 माइनस 6 पंचे 30, ठीक है सर। तो यहाँ से जो है यहाँ से आपका आ जाता है 1/2 और माइनस का हो जाएगा 38 प्लस 32 बराबर जो है आपका घटाते हैं तो 1/2 जो है ये आपका आ जाता है यहाँ पर, ये आ जाता है -6 यानी 3, यानी माइनस का तो होता नहीं है क्षेत्रफल, वर्ग इकाई आपका निकल गया, प्लस में लिख सकते हैं, ठीक है इसको। तो आपने ये तो निकाला। देखते हैं त्रिभुज ए डी बी का भी क्षेत्रफल बराबर है या नहीं। तो लिखते हैं त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल। ए जो है वो 4, -6 ए और डी जो है वो 4, 0 और वी जो है वो 3 - 2, ठीक है। और क्षेत्रफल लिखते हैं 1/2 एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई, ठीक है सर। तो 1 2 3 2 3 1 3 1 2 3 1 2 तो हमने लिख दिया 1/2 है
और x1 सर जी क्या है तो 4 है सर, y2 क्या है तो 0 है, माइनस y3 क्या है तो -2 है तो माइनस प्लस 2, x2 4 है, y3 -2 है, माइनस y1 -6 तो माइनस प्लस 6, x3 क्या है तो 3 है, y1 क्या है -6 और y2 क्या है तो वो है 0। ठीक है सर, तो ये चीज़ें हैं। आगे वो 1/2 आ गया, 4 और यहाँ 2 प्लस 4 और यहाँ पे आ गया आपका 4 प्लस 3 और माइनस का 6 आ गया, तो ये है। तो आगे अगर करते हैं तो 1/2, 4 दूना 8 प्लस 4 चौका 16 माइनस जो है 36 के 18। ठीक है सर, तो ये 1/2 तो यहाँ आ गया और यहाँ जो है 18 और यहाँ से यहाँ थोड़ा देख लीजिए y3 जो है माइनस का 2 है तो यहाँ पे माइनस प्लस हो गया था। तो आगे हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, 16 और 8 हो जाएगा आपका 24 और माइनस 18। ठीक है, तो 1/2 और यहाँ घटाते हैं तो क्या बच जाता है आपका 6, कट गया तो 3। तो ये भी जो आ गया आपका 3 वर्ग इकाई आ गया है आपका। यानी आपको अब यह स्पष्ट हो गया कि चूंकि त्रिभुज हमने निकाला है ACD का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज किसके, त्रिभुज ADV का क्षेत्रफल, इसलिए यह मध्यिका है ना, मध्यिका है। यानी त्रिभुज में पाया जाने वाली जो मध्यिका होती है समान क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज में विभाजित करती है, यहाँ से स्पष्ट हो जाता है। तो देखिए कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा और मैं समझाने में समर्थ रहा हूँगा। और आगे से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति, तो मैं उसे भी बहुत ही आसानी तरीके से समझाऊँगा। यदि आपको सही लगा है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम क्लास 10th का पूरा जो है सिलेबस ख़त्म करने वाले हैं। थैंक यू सो मच गाइस।